नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत के साथ साथ आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योगा डे की शुरुआत 2014 से हुई। योग दिवस के मौके पर सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी अलग अलग जगहों पर योग करते हुए नजर आने वाले हैं। इस साल दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में योग दिवस मनाया। बता दें कि वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे हैं। पीएम दिन में श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इस साल योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। अधिकारियों ने बताया कि डल झील के किनारे योग करने के लिए 7,000 से अधिक लोग शामिल हुए। राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 10 साल बाद अकाल मिटाने वाली टीम फिर सक्रिय हो रही है। कांग्रेस अलायंस को 11 लोकसभा सीटें जिताने वाली टीम ही आने वाले 5 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में आगे रहेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का स्वास्थ्य खराब रहने से पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट, टीकाराम जूली, नागौर में हनुमान बेनीवाल और शेखावाटी में गोविंद सिंह डोटासरा लीड करेंगे। हालांकि ये पांचों सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या इसके अलायंस के पास ही थी। झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, खींवसर और 84 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कम बैक का आसान नहीं होगा। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी। 84 और खींवसर उनके अलायंस के पास थी। कांग्रेस के लिए सबसे आसान देवली, उनियारा और दौसा विधानसभा सीट मानी जा रही है। इसकी वजह सचिन पायलट, मुरारी मीणा की जुगलबंदी में कांग्रेस के दिग्गज गुर्जर और मीणा नेताओं की जुगलबंदी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा कुल 461 पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन मुख्य सूची में 296 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह परीक्षा गत वर्ष 23 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 34,781 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया था। इनमें से सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में 20,185 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसी तरह दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक आयोजित द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा में 20,003 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद 12 फरवरी से 15 फरवरी तक काउंसलिंग का आयोजन हुआ। काउंसलिंग में गैर मौजूद रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए 23 फरवरी को बुलाया गया। अब आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। भरतपुर जिले की सीकरी पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 11 एंड्रॉयड फोन, 1 थार गाड़ी और 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। आरोपी सेक्सटॉर्शन में लोगों को फंसाकर ठगते थे। एसएचओ मुकेश चेची ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कोलरी निवासी जैद उर्फ भूरा, रजाक, उड़की दल्ला निवासी शौकीन उर्फ भिंडी, शाहिद उर्फ सद्दा और उड़की मोहल्ला निवासी साजिद है। उन्होंने बताया कि एएसआई बने सिंह को सूचना मिली कि साइबर ठगों की लोकेशन जटबास और कोलरी के बीच आ रही है। इस पर उन्होंने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे सेक्सटॉर्शन में लोगों को फंसाकर ठगते हैं और फर्जी खातों में पैसे डलवाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के एक मामले में छानबीन में लगी साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन व 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। वारदात में प्रयोग 3 बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड, 1 लैपटॉप और कॉल ड्राइव और 15,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। बता दें कि आरोपी shine.com जॉब पोर्टल से डाटा लेते थे और लोगों को विदेश में स्थित बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी लगवाने का वादा करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में समरजीत, जय सिंह तथा हिना शामिल हैं। तीनों आरोपी दिल्ली के अलग अलग एरिया में रहने वाले हैं। आरोपी दिल्ली में पंजाबी बाग में अपने एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर कमेंट में जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गुजरात के भावनगर से गिरफ्तार किया है। गत दिनों सोशल मीडिया पर सांसद रावत को कुन्नी भगौरा व खानूराम मीणा ने धमकी दी थी। इस पर योगेंद्र सिंह पंवार ने गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस इस मामले में पूर्व में एक युवक को जयपुर से गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में एक अन्य आरोपी युवक खानूराम की तलाश थी। आरोपी खानूराम के गुजरात के भावनगर में होने की सूचना पर
एसआई अर्जुन लाल के नेतृत्व में टीम भावनगर गई, जहां पर एक फैक्ट्री में काम करने वाले सडामानपुर फला बुडेल सलुम्बर निवासी खानूलाल उर्फ खानूराम मीना को गिरफ्तार किया। सीकर जिले में मानसिक रूप से कमजोर युवक से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। उद्योगनगर थाने में पीड़ित की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका लड़का अंकित सीकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता है। लड़का मानसिक रूप से कमजोर है। कोचिंग में कार्यरत ड्राइवर सौरभ ने अंकित से कहा कि उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके लिए उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। अंकित ने कहा कि फोन पे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जिसके बाद सौरभ ने अंकित से फोन लेकर उसके अपने फ़ोन में 1 रुपया भेज लिया और अंकित के फ़ोन पे अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड भी देख लिया। सौरभ ने अपने अकाउंट में 4500 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। अगले दिन फिर सौरभ ने अपने अकाउंट में 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। इसी तरह सौरभ ने धोखाधड़ी कर अपने अकाउंट में 1,99,100 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। मामले की जाँच एएसआई बिरबल सिंह कर रहे हैं। जालोर जिले में ब्रेकर पर बाइक सवार ने गाड़ी धीरे की तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। घटना भादराजून थाना इलाके के निम्बला गांव के पास हुई। थाना प्रभारी प्रेमाराम ने बताया कि पाली के उमकली गांव का निवासी 35 वर्षीय श्रवण कुमार अपनी 32 वर्षीय पत्नी सपना के साथ बाइक पर भादराजून से सपना के पीहर थूली गांव सुमेरपुर पाली मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। निम्बला गांव के पास उसने ब्रेकर देख ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू हो गई। पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में श्रवण की मौके पर ही मौत हो गई। घायल सपना को एम्बुलेंस से अहोर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सपना ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद ड्राइवर पिकअप मौके से छोड़कर फरार हो गया। दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में रखवाया है। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों ने ब्रांडेड सामान बेचने वाली नामी डिपार्टमेंटल स्टोर को भी नहीं छोड़ा। चिकित्सा विभाग की टीम अपेक्स सर्किल स्थित डी मार्ट का निरीक्षण करने पहुंची तो सरस के पैकेटों में नकली घी देखकर चौंक गई। दरअसल डी मार्ट में सरस का घी ले जाने वाले एक व्यक्ति ने शक के आधार पर शिकायत की थी। इस पर अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने डी मार्ट पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि सरस के पैकेज में नकली घी है। टीम मेंबर्स ने बताया कि घी नकली था तथा डिस्ट्रीब्यूटर ने सरस के जैसा ही कार्टन इस्तेमाल किया। उसने असली के बीच नकली पैकिंग डालकर डी मार्ट को सप्लाई की थी। एक टीम को घी सप्लाई करने वाले विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया कुकरखेड़ा के पास खंडेलवाल एंड कंपनी पर भेजा, जहां से सरस के एक कार्टून में कई नकली सरस घी बरामद किए गए। इसके बाद 450 लीटर घी सीज किया गया और सैंपल लिए गए। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से पत्नी बेटे के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। एसडीएम कोर्ट ने कहा यह मामला क्षेत्राधिकार से बाहर का है। यह याचिका सिविल कोर्ट में दायर की जाए। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र ने भरण पोषण को लेकर याचिका दायर की थी। पूर्व सिंह ने 6 मार्च 2024 को एसडीएम कोर्ट में पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ याचिका लगाई थी। आदेश के मुताबिक मामले का क्षेत्राधिकार दूसरे कोर्ट को है। प्रॉपर्टी को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थी को निर्देशित कर कहा गया कि सक्षम न्यायालय में नया दावा पेश करें। विश्वेंद्र सिंह के वकील यशवंत सिंह फौजदार ने बताया, एसडीएम कोर्ट में विश्वेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र देने के बाद दिव्या सिंह की ओर से विश्वेंद्र के प्रार्थना पत्र पर प्रारंभिक आपत्तियां जताई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की बहस हुई। कोर्ट की ओर से कई तारीखें दी गई। पाली जिले में बुधवार सुबह 6 बजे सोजत बिलाड़ा रोड पर महिला का शव मिला था। महिला को 2 गोलियां मारी गई थी। महिला की पहचान उत्तराखंड निवासी 35 वर्षीय वर्षा पत्नी विशाल कुमार के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है कि पति ने साजिश के तहत उत्तराखंड से राजस्थान लाकर मर्डर कर दिया। सोजत सिटी थाने के एसआई कृष्णाराम ने बताया कि वर्षा को खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कराने के बहाने उसका पति विशाल उत्तराखंड से लाया था। विशाल एक प्राइवेट कार में ड्राइवर मन्नू के साथ आया था। वारदात के बाद से विशाल और मन्नू फरार हैं। पुलिस को दोनों की तलाश है। वर्षा के भाई हिमांशु ने विशाल और मन्नू पर मर्डर का आरोप लगाते हुए सोजत सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया। वर्षा की शादी 2015 में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी विशाल कुमार से हुई थी। शादी के बाद वर्षा को एक बेटी लक्षिता हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।